जो साथी बोल रहे थे उनकी बात से मैं खुद को जोड़ता हूं और मानता भी इस बात को हूं कि जब 30-35 साल और लगभग पूरा जीवन आपने एक संस्था के लिए अपना जाया कर दिया और उसके बाद अगर आपको बिना पेंशन के छोड़ देंगे तो कई घटनाएं मुझसे पहले के वक्ता बता रहे थे कि बुढ़ापे में क्या होगा। आप लोग 25-30 साल नौकरी करने के बाद भी आपको पेंशन का हक छीना जा रहा है और कड़वी बात कहने में कोई अगर सच है तो कह देनी चाहिए। अगर कोई 2 दिन भी विधायक रह लेगा तो पूरी जिंदगी उसकी पेंशन खत्म नहीं होगी। मैं आपके साथ हूं और मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय सांसद जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि अगर पेंशन बहाल नहीं होगी तो ब्रजेश यादव की जिंदगी में पेंशन नहीं लेगा। जिले की समाजवादी का फाइटर आदमी हूं और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, क्योंकि सदन की कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ गरिमाएं होती हैं, मैं आज ही कोशिश करूंगा कि मेरा क्वेश्चन लग जाए और तो 28 तारीख से विधानसभा है, उसमें अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मैं उन्हें जरूर मना लूंगा इस बात के लिए कि पेंशन की बात सदन में हम सभी इकट्ठा हो गए मजबूती के साथ उठाएं। सदन में हमारी संख्या 100 है, लेकिन करने के लिए भले 200-250 की जरूरत पड़े, बिगाड़ने के लिए 100 बहुत होती है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो उम्मीद के साथ आप लोगों ने इस मंच पर बुलाया और मैं जो ऐलान आपके बीच में करके जा रहा हूँ, अगर पेंशन बहाल नहीं तो बहुत धन्यवाद। आपके साथ पूरी मजबूती से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव में भी खड़े थे और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करने वालों की पार्टी। मैं आपसे वादा करता हूं कि समाजवादी पार्टी लखनऊ में भी आपकी लड़ाई लड़ेगी और जहां मेरी दोबारा जरूरत पड़े, और मैं अटेवा के अध्यक्ष जी से मैं आपसे मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा सहसवान में आपको आज से ही दावत दे रहा हूं, भाई राकेश प्रजापति से भी कह रहा हूं कि मेरी विधानसभा में जरूर कार्यक्रम कराएं। मैं आपके साथ दम से खड़ा हूं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शेखुपुर विधानसभा से पूर्व विधायक श्री आशीष यादव जी से अनुरोध करेंगे कि अपने विचारों को हम सबके बीच में रखें। माननीय आशीष यादव जी। आज लड़का है वो तो अध्यक्ष जी हैं सपा सरकार कि जो हम सबकी जरूरत भी है, हम सबका भविष्य भी है अटेवा, और ये हमारा दुर्भाग्य भी है कि हम वो मांग रहे हैं जो हमारा हक है। हमें यहाँ बुलाने के लिए बंधु जी का, अटेवा के पदाधिकारियों का और हमारे मुख्य अतिथि हमारे नेता माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी का और मंचा सिंह, सभी हमारे पदाधिकारियों का, सामने बैठे साथियों का मैं स्वागत करता हूं, आश्वस्त करता हूं कि समाजवादी पार्टी हमेशा आपके इस नारे के साथ खड़ी हुई है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और ये विडंबना है कि इसी प्रदेश में कानून एक मिशन एक नेशन की जो सरकार बातें करती है वो आज हमारे बीच में बंटवारा कर दिया। पुरानी पेंशन बहाली नहीं कर रही, नए को दे रहे, पुराने को दे रहे, काम हम वही कर रहे हैं। तो आज ये बातें हम तक और आप तक जानी चाहिए और आप समाज को बनाने वाले लोग हो। आप तक जब बात चली गई और आपकी संख्या इतनी है तो मैं समझता हूं ये परिवर्तन यहां से शुरू हो जाएगा। और अगर ये परिवर्तन शुरू होगा तो ये सच है कि एक नई क्रांति जागेगी। हमारा तो एजेंडे में था, हमारा तो मिशन में था पुरानी पेंशन बहाल होगी, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये नारा न दिया होता तो बहुत सारे लोग नेता नहीं चलते होते। सही बात है। आज हमारे नेता के नारे के पीछे लोग चले, इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत रास्ते पर। और देखिए आप वो तो सदन में आपके संगठन नहीं होगा कुछ बता तो लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी।
और आपके संग नेतागिरी का मंच भी नहीं होगा तो भी आपकी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। हमें खुशी है कि आपने हमारे नेता को बुलाया है। हाथ लगा लेकर हमारा पूरा प्रयास है कि सदन में भी हमारे 3 विधायक यहाँ से हैं और तीनों का एक मत है। एक विधायक का आपने मन समझ ही लिया, दूसरा विधायक मेरा बेटा है, उसका भी मन यही होगा जब मैं बोल रहा हूं तो, और जब हमारे नेता हो गए तो तीनों का विधायकों का मन, आशुतोष मौर्य जी भी हैं तो उनका भी मन यही होगा। और ये बात सच है कि सिर्फ पेंशन नहीं है, ये हमारे आने वाले कल भविष्य की चिंता है। ठीक है, जो चिंता की, जो हर सरकार को ये फिक्र होनी चाहिए कि हमने जिस आदमी से 60 साल 50 साल काम लिया, वो आदमी कल जाकर के अपने घर पे क्या करेगा जब उसका सहारा हम नहीं बन सकते। जो हमारी संस्था को रहा, हमारे लिए रहा, देश के लिए रहा, प्रदेश के लिए रहा, हम उसका सहारा नहीं बन सकते। और हमारे सहारे को जो छीन लेता है, अल्लाह उसका सहारा भी छीन लेता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा सहारा छीना है, हमारे बुजुर्गों का, हमारे भाइयों का सहारा छीना है। ये लड़ाई पेंशन की आज की नहीं है, जब हम 60 साल के बाद रिटायर होकर जाएंगे उसके बाद की पेंशन की लड़ाई है। और जो बुजुर्गों की सहारा छीनता है, ईश्वर उसको कभी माफ नहीं करता। हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। हम बंधु जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप इलाहाबाद से चल के यहाँ आए, इतनी दूर से आप प्रदेश में, देश में भ्रमण कर रहे हैं, तो आपने इतनी मेहनत की है। आपकी इस मेहनत के पीछे हम लोगों को भी, जहां आप लगाओगे बंधु जी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, और इसलिए नहीं, हम इसलिए लड़ेंगे कि आप एक ऐसी बात करने जा रहे हो